बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील ख़ान जी। तो आज का लेसन आप देख रहे हैं जैसा कि अपने मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पे कि यूके ड्राइविंग थ्योरी जो है वो लेसन नंबर 7 और पार्ट 1, इसका पार्ट 1 एक ही होगा जी। ठीक है, ये मैंने सिर्फ लेसन 7 करना था, पार्ट 1 भी मेंशन कर दिया, कोई बात नहीं। इसका पार्ट 1 ही होगा, पार्ट 2 नहीं होगा। ठीक है जी, देखते हैं आज का हमारा लेसन क्या है और उसके कितने क्वेश्चन हैं और वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो देर किए बगैर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दिया करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो मौसूल हो सकें। तो देर किए बगैर चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और अपना आज का लेसन जो है वो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप वीडियो देख लेते हैं तो उसके एंड पे प्लीज़ नीचे कमेंट दे दिया करें ताकि जो है वो आपका फ़ीडबैक आ सके, पता चल सके कि अगर मज़ीद मैंने अपनी वीडियोस में कुछ इम्प्रूव करना है तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी जो है वो अपना फ़ीडबैक जो कमेंट में छोड़ दिया करें। तो चलते हैं जी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और शुरू करते हैं जी। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जी कि लेसन नंबर 7 है जी, अदर टाइप ऑफ व्हीकल है जी। तो इसके टोटल 22 क्वेश्चन है। ये छोटा सा लेसन है, जल्दी से इसको आज फिनिश करते हैं। तो कल हमारा होगा जी व्हीकल हैंडलिंग। ठीक है, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। आपने ये नहीं सोचना जी कि ये हैज़र्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या व्हीकल हैंडलिंग है या मोटरवे ड्राइविंग है। हर लेसन ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर लेसन में से आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो कोई भी लेसन स्किप नहीं करना, अगर स्किप करेंगे दोस्तों तो आपका जो है वो नुकसान हो सकता है। तो शुरू करते हैं जी अपने अदर टाइप ऑफ व्हीकल के लेसन को। बाकी हम लोग जो है वो 6 लेसन कर चुके हैं। ये मैं आप लोगों को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ यूके की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप लोगों को तैयारी करवाता हूँ जी, ताकि जो है वो आप लोगों को किसी भी ऐप की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जी बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं जी कि ये वेबसाइट कैसी है। ये वेबसाइट जनाब गवर्नमेंट ऑफ यूके की है, मैंने ख़ुद से नहीं बनाई हुई। जो आपसे पूछा जाएगा थ्योरी सेंटर में वो इसी में से पूछा जाएगा। पहला सवाल शुरू करते हैं जी। व्हाट शुड यू डू इफ़ देयर इज़ ए बस एट बस स्टॉप अहेड ऑफ यू। आपको क्या करना चाहिए जी अगर आपके आगे बस है, बस स्टॉप है जी। फ्लैश योर लाइट टू वार्न द ड्राइवर्स ऑफ योर प्रेजेंस। ड्राइवर को जी आपने फ्लैश लाइटें देनी है और अपना बताना है जी कि मैं भी मौजूद हूँ। कंटिन्यू एट द सेम स्पीड बट साउंड योर हॉर्न एज ए वार्निंग। उसी स्पीड पे चलते रहें, सेम स्पीड पे, लेकिन हॉर्न बजा दें वार्निंग के लिए। वॉच केयरफुली फॉर द सडन अपीयरेंस ऑफ पेडिस्ट्रियन जी, बहुत ध्यान रखना है कि अचानक से जो है वो पेडिस्ट्रियन ना आ जाए कहीं से। पास दी बस क्विकली एज यू पॉसिबल कैन, जल्दी से बस के पास से गुजर जाएं अगर पॉसिबल है। तो हम ये करेंगे जी, वॉच वेरी केयरफुली। सम टाइम ये होता है जब बस रुकती है तो उसमें से पेडिस्ट्रियन जो है वो उतरते हैं और एकदम से रोड पे आ जाते हैं, तो इस चीज़ का हमने बहुत ध्यान रखना है। आंसर दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है जी। यू आर ट्रैवलिंग बिहाइंड ए बस, आप एक बस के पीछे ट्रैवल कर रहे हैं। व्हाट शुड यू डू इफ़ इट्स पुल अप एट बस स्टॉप। आपको क्या करना चाहिए जी अगर वो पुल अप करती है बस स्टॉप पे जी। एक्सीलरेट पास द बस, एक्सीलेटर दे के बस से निकल जाएं। लुक फॉर पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन के लिए देखें। साउंड योर हॉर्न, हॉर्न बजाएं। पुल इन क्लोज बिहाइंड द बस, या बस के पीछे जो है वो पुल करें। तो हमेशा जी जब भी बस के इर्द गिर्द रुकना है, देखना है, तो हमने लुक फॉर पेडिस्ट्रियन करना है कि कहीं जो है वो पैदल चलने वाले या बस से उतरने वाले तो रोड पे नहीं आ जाएंगे। आंसर दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अगला सवाल है। यू आर ड्राइविंग ऑन ए सिंगल कैरेज वे रोड, आप एक जी सिंगल कैरेज वे पे सफ़र कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। वाई शुड यू कीप वेल बैक वाइल यू आर फॉलोइंग ए लार्ज व्हीकल, आपको काफ़ी फासला रख के पीछे क्यों रहना चाहिए जी जब आप एक बड़ी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। टू गिव योर सेल्फ एक्सेलरेशन स्पेस इफ़ यू डिसाइड टू ओवरटेक जी। टू गेट द बेस्ट व्यू ऑफ द रोड एट, ताकि रोड में आपको व्यू आगे अच्छा मिल सके। टू लीव ए गैप इन केस द व्हीकल स्टॉप एंड रोल बैक। स्पेस इस वजह से ज़्यादा रखें जी कि अगर गाड़ी रुक जाती है और पीछे आना शुरू हो जाती है तो इस वजह से हम काफ़ी पीछे रहेंगे। टू ऑफ़र अदर ड्राइवर ए सेफ गैप इफ़ दे वांट टू ओवरटेक यू, या दूसरे ड्राइवरों को हमने जी स्पेस देनी है, गैप देना है कि वो सेफ ओवरटेक कर सकें जी।
तो हमने ये करना है जी टू गेट द बेस्ट व्यू ऑफ द रोड एड, हमने जी बड़ी गाड़ी से हमेशा पीछे रहना है ताकि हमें आगे का व्यू जो है वो क्लियर नज़र आ सके। बिल्कुल जोड़ के गाड़ी के साथ चलाएंगे तो आगे का व्यू हमारा रिस्ट्रिक्टेड ब्लॉक हो जाएगा। जो आप दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है यू आर अप्रोचिंग ए मिनी राउंड अबाउट, आप मिनी राउंड अबाउट को अप्रोच कर रहे हैं। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। फिर लॉन्ग व्हीकल इन फ्रंट सिग्नल लेफ्ट बट पोजीशन ओवर टू द राइट, एक लंबी गाड़ी है जी, उसने जो है वो सिग्नल लेफ़्ट लगाया हुआ है लेकिन पोजीशन उसकी जो है वो राइट साइड पे वो जा रही है। तो मतलब उसका क्या है जी, साउंड योर नार, उसको हॉर्न देना है। ओवरटेक ऑन द लेफ़्ट, उसको लेफ़्ट हैंड से ओवरटेक करेंगे। फॉलो द सेम कोर्स एज द लॉरी जी, उसको वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे लॉरी है। कीप वेल बैक, हम कीप वेल बैक करेंगे जी। बड़ी गाड़ी होती है उसको टर्न होने के लिए स्पेस चाहिए होता है, तो हमने ना ओवरटेक करना है ना हॉर्न बजाना है। कीप वेल बैक जी, हम पीछे सुकून से जो है वो रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है जी यू आर अबाउट टू ओवरटेक ए स्लो मूविंग मोटरसाइकिलिस्ट, आप एक जो है वो आहिस्ता चलने वाले मोटरसाइकिल को ओवरटेक करना चाहते हैं। विच साइन वुड मेक यू टेक स्पेशल केयर, कौन सा साइन है जी जो आपको बताता है कि ख़ास ध्यान रखना है। 1 2 3 4 जी, तो आपको बताऊं ये जो है जी ये आपने इसका साइन है जी कि हमने जो है वो स्पेशल केयर करनी है जब उसको ओवरटेक करना है। तो हाँ सर दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है विच व्हीकल आर लीस्ट लाइकली टू बी इफेक्टेड बाय साइड विंड जी, कौन सी व्हीकल है जी जो साइड विंड से इफ़ेक्ट होती है ज़्यादा। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, हाई साइडेड व्हीकल है या कार है जी। ठीक है, तो बहुत इजी है, कार है जी। ठीक है जी, तो जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यू आर फॉलोइंग ए लॉन्ग व्हीकल एज इट्स अप्रोच ए क्रॉस रोड, आप एक बड़ी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं और वो पहुंची है जी क्रॉस रोड को। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। फिर सिग्नल लेफ्ट बट मूव आउट टू द राइट, वही सवाल है जी अभी थोड़ी देर पहले किया था, बस आपसे थोड़ा सा घुमा फिर आ गया, आपसे कंफ्यूज आपको करके पूछते हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। बड़ी गाड़ी है जी, उसने सिग्नल लेफ़्ट लगाया हुआ है लेकिन वो मूव आउट राइट की तरफ कर रही है, तो क्या करना है। गेट क्लोजर इन ऑर्डर टू पास इट क्विकली, उसके पास जाना है और जल्दी से उसको जो है वो गुजर जाना है उसके पास से। स्टे वे वेल बैक एंड गिव इट रूम, पीछे हो जाना है जी, उसको स्पेस देनी है। एज्यूम द सिग्नल इज़ रॉन्ग एंड दैट इज़ टर्निंग राइट, आपने एज्यूम कर लेना है जी कि सिग्नल उसने गलत लगाया हुआ है। ओवरटेक एज इट स्टार्ट टू स्लो डाउन, उसको ओवरटेक कर लें जी स्लो डाउन होने से पहले। ऐसा नहीं करना जी, स्टे वेल बैक एंड गिव रूम, जब भी रोड पे चलना है हमेशा बी पेशेंट एंड जो है वो रास्ता देना है। तो जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यू आर फॉलोइंग ए लॉन्ग व्हीकल अप्रोचिंग ए क्रॉस रोड, व्हाट शुड यू डू इफ़ द ड्राइवर सिग्नल्स राइट बट मूव क्लोज टू द लेफ्ट हैंड कार, वही सवाल है, बस सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है ना बार बार डिफरेंट करके पूछ रहे हैं। वही जी, एक बड़ी गाड़ी को आप फॉलो कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए अगर ड्राइवर सिग्नल जो है वो लेफ़्ट करता है और मुड़ता राइट हैंड कर है तो क्या करना चाहिए। वार्न द ड्राइवर अबाउट द रॉन्ग सिग्नल, ड्राइवर को बताना है जी कि तुमने गलत सिग्नल लगाया हुआ है। वेट बिहाइंड द लॉन्ग व्हीकल, पीछे वेट करना है जी बड़ी गाड़ी के। रिपोर्ट द ड्राइवर टू द पुलिस, पुलिस को रिपोर्ट करनी है। ओवरटेक ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से उसे ओवरटेक करना है। सवाल जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सवाल पूछ क्या रहा है। तो हमने जी वेट बिहाइंड द लॉन्ग व्हीकल, हमने पीछे सब्र करना है जी, जो है वो रश या पैनिक नहीं करनी। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है जी यू आर वेटिंग टू टर्न राइट आउट ऑफ ए मेन रोड, इट्स क्लियर टू द लेफ्ट बट लॉरी इज़ कमिंग फ्रॉम द राइट, आप जी इंतज़ार कर रहे हैं। यू आर वेटिंग टू टर्न राइट मोड़ना है आउट ऑफ ए मेन रोड, माइनर रोड से जी, छोटी रोड से। इट्स क्लियर ऑफ द टू द लेफ्ट, लेफ्ट हैंड से जी हमारी रोड क्लियर है। बट ए लॉरी इज़ कमिंग, लेकिन एक बड़ी लारी आ रही है जी फ्रॉम द राइट साइड से। वाट शुड यू वाई शुड यू वेट, आपको क्यों इंतज़ार करना चाहिए। इवन इफ़ यू हैव एनफ टाइम टू टर्न, जबकि आपके पास जो है वो काफ़ी टाइम है, आप टर्न कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको वेट क्यों करना चाहिए। Anything overtaking the lorry will be hidden from view, the lorry could suddenly speed up, जी लारी एकदम से स्पीड अप कर सकती है। the lorry might be slowing down, हो सकता है लारी आहिस्ता हो रही हो जी। दी लोड ऑन दी लारी माइट बी अनस्टेबल, या हो सकता है जी कि लारी के ऊपर जो लोड है वो अनस्टेबल हो जाए।
तो एनीथिंग ओवरटेकिंग द लॉरी, भाई कोई भी चीज़ जो है जी वो लॉरी को ओवरटेक कर रही होगी, विल बी हिडन फ्रॉम व्यू, वो आपको नज़र ही नहीं आएगी। तो जब भी बड़ी गाड़ी आ रही हो तो कोशिश करें रुक जाए, क्योंकि बड़ी गाड़ी के पीछे से अक्सर छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो निकल रही होती हैं या ओवरटेक कर रही होती हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, एनीथिंग ओवरटेकिंग द लॉरी विल बी हिडन फ्रॉम व्यू। तो जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला सवाल है जी, वाई इज़ इट मोर डिफ़िकल्ट टू ओवरटेक ए लार्ज व्हीकल दैन ए कार, बड़ी गाड़ी को जी ओवरटेक करना क्यों मुश्किल होता है बनिस्बत कार के। ठीक है जी, तो इट विल टेक लॉन्गर टू ओवरटेक ए लार्ज व्हीकल, ये टाइम लेता है जी बड़ी गाड़ी को ओवरटेक करने में। ए लार्ज व्हीकल विल बी फिटेड विद ए स्पीड लिमिटर, बड़ी गाड़ी जो है वो स्पीड लिमिटर के साथ फिट होती है जी। ए लार्ज व्हीकल विल हैव एयर ब्रेक्स, बड़ी गाड़ी की एयर ब्रेक्स होती हैं। इट विल टेक लॉन्गर फॉर ए लार्ज व्हीकल टू एक्सेलरेट, बड़ी गाड़ी को एक्सेलेटर देने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है या टाइम लगता है। तो इट विल टेक लॉन्गर टू ओवरटेक ए लार्ज व्हीकल, थोड़ा टाइम लग जाता है जी बड़ी गाड़ी को जो है वो ओवरटेक करते हुए। कार को, मोटरसाइकिल को तो हम फ़ौरन कर लेते हैं, लेकिन बड़ी गाड़ी के लिए हमें थोड़ा वक्त दरकार होता है। तो इट विल टेक लॉन्गर टू ओवरटेक ए लार्ज व्हीकल। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आ गया है जी, यू आर ड्राइविंग इन ए हैवी ट्रैफिक ऑन ए वेट रोड, आप जी हैवी ट्रैफिक को फॉलो कर रहे हैं वेट रोड पे, विच लाइट शुड यू यूज़, आपको कौन सी लाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ ए लॉट ऑफ सरफेस स्प्रे, कि जी रोड के ऊपर जब गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो जब बारिश हो रही हो या पानी खड़ा हो तो टायरों से जो है ना वो पानी निकल रहा होता है, जो रोड के ऊपर होता है वो स्प्रे बन जाता है। तो क्या करना चाहिए जी, कौन सी लाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। मेन बीम एड लाइट जी, स्लाइड लाइट, रेयर फोग लाइट, इफ़ विजिबिलिटी इज़ मोर देन 100 मीटर, डिप्ड हेडलाइट जी, हम डिप्ड हेडलाइट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, रोड सरफेस जो है वो स्प्रे हो रहा है जी, गाड़ियाँ पानी फेंक रही हैं पिछली गाड़ियों पे, तो जी हम डिप्ड हेडलाइट इस्तेमाल करेंगे। जवाब दुरुस्त है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। अगला सवाल है, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू ओवरटेक ए साइकिलिस्ट व्हेन इट इज़ वेरी विंडी जी, तो क्या करना चाहिए जी जब आप साइकिल वाले को ओवरटेक कर रहे हैं और बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठीक है, तेज़ तूफ़ान वाला मौसम है, तो क्या करेंगे। ओवरटेक वेरी स्लो, बहुत आहिस्ता से उसको ओवरटेक करेंगे। कीप क्लोज एज यू पास, उसके पास से गुजरेंगे जितना हो सकता है। साउंड योर हॉर्न, उसको हॉर्न देंगे। अलाउ एक्स्ट्रा रूम, अलाउ एक्स्ट्रा रूम जी, उसको काफ़ी सारी स्पेस देंगे, उसको जो है वो टाइम दे के गुजरेंगे। देखते हैं जी आंसर दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। अगला सवाल है, यू आर टोइंग ए कार वन, विच इज़ द सेफेस्ट टाइप टू रेयर व्यू मिरर टू यूज़, आपने जी एक टोइंग ए कार वन ये होता है एक ट्रॉली सी होती है, जिस तरह जो है वो पाकिस्तान इंडिया में जो है वो आप देखते हैं एक गाड़ी के पीछे छोटा सा छकड़ा बांध लेते हैं, ठीक है, वो भी एक छोटी 2 टायर वाली जो है वो ट्रॉली सी होती है। विच इज़ द सेफेस्ट टाइप टू रेयर व्यू मिरर यूज़, तो हमने उसको देखने के लिए कौन से जो है वो मिरर इस्तेमाल करने हैं कि वो पीछे ठीक चल रही है या कोई मसला तो नहीं। इंटीरियर वाइड एंगल मिरर जी, एक्सटेंडेड आर्म साइड मिरर जी, ऑर्डिनरी डोर मिरर, ऑर्डिनरी इंटीरियर मिरर। तो एक्सटेंडेड आर्म साइड मिरर जो बाहर वाले सिग्नल होते हैं जी, ठीक है, वो हमने उसको वहाँ से फॉलो करना है कि वो पीछे ठीक चल रहा है जो है वो कारवन। जो आप दुरुस्त है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है जी, इट्स वेरी विंडी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है जी, तेज़ हवा है। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। इफ़ यू आर बिहाइंड ए मोटरसाइकिलिस्ट, आप एक मोटरसाइकिलिस्ट के पीछे हैं, हु इज़ ओवरटेकिंग ए हाई साइडेड व्हीकल, जो जी हाई साइडेड व्हीकल को ओवरटेक कर रहा है, क्या करना चाहिए जी। ओवरटेक द मोटरसाइकिलिस्ट इमीडिएटली, मोटरसाइकिल वाले को जल्दी से ओवरटेक कर लेना है। कीप वेल बैक, पीछे हो जाना है जी, पुरस्कून हो जाना है, बैठ जाना है आराम से। स्टे लेवल दी विदाउट द मोटरसाइकिलिस्ट जी, कीप क्लोज टू द मोटरसाइकिलिस्ट, तो हम करेंगे जी कीप वेल बैक, पुरस्कून हो जाएंगे, पीछे आराम से चलेंगे। जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है, वाई शुड ड्राइवर बी मोर केयरफुल ऑन रोड्स वेयर ट्राम्स आल्सो ऑपरेट जी, ड्राइवरों को क्यों जी जो है वो मोर केयरफुल होना चाहिए, ठीक है, ऑन रोड्स वेयर ट्राम्स आल्सो ऑपरेट, जिन रोड्स पे ट्राम भी चल रही होती है। आपने देखा होगा अक्सर जो है
वो ट्राम्स भी उधर से गुजर रही होती है, गाड़ियाँ भी गुजर रही होती हैं, तो हमने बी केयरफुल क्यों होना है, बिकॉज ट्राम डोंट हैव हॉर्न, बिकॉज ट्राम कांट स्टॉप फॉर कार्स, बिकॉज ट्राम डोंट हैव लाइट्स, बिकॉज ट्राम कांट स्टीयर टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन जी। तो उसका जी ट्राम का हार्न नहीं होता है, इस वजह से ट्राम एकदम से रुक नहीं सकती कार के लिए, बिकॉज ट्राम डोंट हैव लाइट्स जी, या बिकॉज ट्राम कांट स्टीयर टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन जी। तो हमारा दुरुस्त जवाब ये है जी, बिकॉज ट्राम कांट स्टीयर टू अवॉइड ऑब्स्ट्रक्शन जी। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। अगला सवाल है जी, यू आर फॉलोइंग ए लार्ज व्हीकल एज इट अप्रोच एज ए क्रॉस रोड, व्हाट शुड यू डू इफ़ द ड्राइवर सिग्नल टू टर्न लेफ्ट। आप बड़ी गाड़ी को जी, बड़ी व्हीकल को अप्रोच कर रहे हैं क्रॉस रोड पे, क्या करना चाहिए आपको इफ़ द ड्राइवर सिग्नल टू टर्न लेफ्ट की। अगर ड्राइवर सिग्नल दे रहा है जी लेफ़्ट तरफ जाने के लिए, ओवरटेक if you can, leave plenty of room जी, overtake if there are no coming vehicle, wait for the driver to cancel his signal, wait for the vehicle to finishing turning जी। ठीक है, आपने क्या करना है जी, overtake if you can, leave plenty of room जी। ठीक है, तो हम ये करते हैं जी, इसको देख लेते हैं, overtake if you can, leave plenty of room। ठीक है जी, what should you do, the driver signal to turn left, wait for the vehicle to finishing turning जी। हम इसको कर लेते हैं, इंतज़ार करते हैं, ठीक है, उसको टर्न जो है वो फिनिश करने दें। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी, वो टर्न कर रहा है तो बीच में अपनी गाड़ी नहीं घुसानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। व्हाट शुड यू डू एज यू अप्रोच दिस लॉरी। आप क्या करेंगे जी, इस तरह की सिचुएशन होती है, आप इधर हैं और आगे से इस तरह की लॉरी बड़ी आ जाती है। स्लो डाउन एंड बी प्रिपेयर टू वेट, मेक श्योर द लॉरी वेट फॉर यू, फ्लैश योर हेडलाइट, मूव टू द राइट हैंड लाइन जी। स्लो डाउन हो जाएंगे जी और वेट करेंगे। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू वांट टू ओवरटेक ए लॉन्ग स्लो मूविंग व्हीकल ऑन ए बिजी रोड। आपको क्या करना चाहिए जी, आप अगर ओवरटेक करना चाहते हैं स्लो मूविंग व्हीकल को बिजी रोड पे, फॉलो इट क्लोजली एंड कीप मूविंग आउट टू सी द रोड, एड फ्लैश योर हेड लाइट फॉर द ऑनकमिंग ट्रैफिक टू गिव ए, स्टे बिहाइंड अंटिल द ड्राइवर वेव यू पास्ट, कीप वेल बैक सो दैट यू गेट ए गुड व्यू ऑफ द रोड एड। सो जी, कीप वेल बैक सो दैट यू गेट ए गुड व्यू ऑफ द रोड एड। ठीक है जी, हम ये करेंगे, सो फॉलो इट क्लोजली एंड कीप मूविंग आउट टू सी रोड एड जी। जवाब हमारा दुरुस्त है जी, कीप वेल बैक, हम पीछे ही रहेंगे जी, और जो है वो आगे का व्यू हमें ताकि क्लियर नज़र आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट शुड यू बी प्रिपेयर टू डू इन दिस सिचुएशन। वही सिचुएशन आ गई है जी, अभी एक और पिक्चर थी, अब डिफरेंट आ गई है। स्लो डाउन एंड गिव वे। जैसे ही आप इस तरह की सूरत हाल देखें, सीधे अपने जवाब पे चले जाएं, बाकी हमारे ये कोई मकसद, हम स्लो डाउन होंगे जी और रास्ता देंगे, बस सिंपल इज़ दैट। आगे चलते हैं। इतने आसान आसान सवाल हैं, पैनिक नहीं करना, जब आपका टेस्ट होगा कंफ्यूज नहीं होना, सवाल गौर से पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ें, दो दफ़ा पढ़ें, बहुत टाइम होता है। ठीक है, What should you do when you are approaching bus that signal to move away from a bus stop। आप क्या करेंगे जी, आप अप्रोच करते हैं बस को जो सिग्नल दे रही है मूव अवे, बाहर निकलने के लिए, रोड पे आ रही है, ठीक है जी, बस स्टॉप से। गेट पास बिफोर इट मूव, उसके निकलने से पहले आप निकल जाएं। अलाउ इट टू पुल अवे इफ़ इट्स सेफ टू डू सो, उसको जी अलाउ करें कि वो पुल अवे करे इफ़ इट्स सेफ टू डू सो। फ्लैश योर लाइट सिग्नल लेफ्ट, अलाउ इट टू पुल अवे जी, इफ़ इट्स सेफ टू डू सो जी। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का छोटा सा लेसन था जी, 2 क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं। यू आर फॉलोइंग ए लॉरी ऑन ए वेट रोड, व्हाट शुड यू डू व्हेन स्प्रे मेक इट डिफ़िकल्ट टू सी दीज रोड एड जी। आप इस लॉरी को फॉलो करें, आपको क्या करना चाहिए जी, अगर ये गाड़ी इस तरह स्प्रे फेंक रही है, पानी फेंक रही है टायरों से, डिफ़िकल्ट है आपके लिए जी आगे देखना। ड्रॉप बैक अंटिल यू कैन सी बेटर, पीछे हो जाएंगे जब तक आपको आगे सही नज़र नहीं आ रहा। पुट योर हेड लाइट ऑन फुल बीम पे लाइटें ऑन कर देंगे। कीप क्लोज टू द लॉरी, लॉरी के करीब जाएंगे, अवे फ्रॉम द स्प्रे, और स्प्रे से निकल जाएंगे। स्पीड अप एंड ओवरटेक क्विकली, स्पीड देंगे और जल्दी से ओवरटेक करेंगे जी। ड्रॉप बैक अंटिल यू कैन सी बेटर, हम ड्रॉप बैक करेंगे जी जब तक हमें आगे क्लियर व्यू नज़र नहीं आता। जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है जी, यू आर लिविंग ए सेफ गैप एज यू फॉलो ए लार्ज व्हीकल। आपने जी एक सेफ गैप दिया हुआ है एज यू, जब आप एक बड़ी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। व्हाट शुड यू डू इफ़ ए कार मूव इनटू दिस गैप,
क्या करते हैं जी, या क्या करना चाहिए अगर एक और गाड़ी आ जाती है, जो गैप आपने बड़ी गाड़ी और अपनी गाड़ी के दरमियान छोड़ा है वो उसके दरमियान आ जाती है। साउंड योर हॉर्न, हॉर्न बजाएंगे, ड्रॉप बैक फर्दर जी, फर्दर ड्रॉप बैक करेंगे, फ्लैश योर रेड लाइट, स्टार्ट ओवरटेकिंग, ड्रॉप बैक करेंगे जी फर्दर। जो आप दुरुस्त है जी, चलते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं जी। और आज का जी आप देख सकते हैं 22 हमारे जो है वो क्वेश्चन थे, और 22 के सॉरी 22 करेक्ट हो गए हैं। छोटा सा लेसन था दोस्तों, बड़ा थारोली आप लोगों को पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। आप मेरा लाइव सेशन भी ज्वाइन करते हैं टिकटॉक पे, तो मेरी यही कोशिश है कि आप लोगों को सपोर्ट किया जाए, आप जल्दी से अपना थ्योरी पास करें, फिर आगे प्रैक्टिकल की भी टिप्स आपको चाहिए होगी, वो भी जल्दी से अपलोड करूँगा। जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी दोस्तों। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आप लोगों को सपोर्ट करता रहूँगा। होप्स हो कि आप इंशाल्लाह फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अपनी थ्योरी पास करेंगे। और कुछ लोग कहते हैं जी कि हम 4-4 5-5 दफ़ा थ्योरी दे चुके हैं, हम फेल हो जाते हैं, हम अनसक्सेसफुल हैं। तो परेशान नहीं होना, दिल छोटा नहीं करना दोस्तों, इंशाल्लाह आपका भाई आपके साथ आप मौजूद है। जो भी आपको हेल्प चाहिए वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और मेरी टिकटॉक पे आके मुझे वहाँ पे भी जो है मेरे लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए अपना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ जो है वो कल हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।